प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम् शन्तमम् च ते रमणनस्तनेष्वर्पयाधिहन्। कल तक श्री जीव गोस्वामी जी के भाव बताए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की सुबोधनी प्रारंभ हो रही है और इन्होंने ये कहते हैं कि अनन्य पूर्वावत स्तनयोश्चरण धारणम प्रार्थयन्ति। गोपियों के वैसे तो बहुत भेद हैं, किंतु मुख्य रूप से इनकी जो भाषा है अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा, इनके ये शब्दों का अर्थ होता है अन्य पूर्वा माने विवाहिता और अनन्य पूर्वा माने कुमारी कन्याएं। सभी श्री कृष्ण की प्रेसी थी। उनका वर्गीकरण अपने अपने हिसाब से किया गया। तो ये कुमारी कन्याओं की प्रार्थना है, ये ऐसा भाव बताते हैं। बोले ये चरण की प्रार्थना कुमारी कन्याएं जो करती हैं, ये तो पहले भी आ चुका है। पहले भी इन्होंने प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनुकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेशना कृन्देर्क्षयम, इस गीत में भी इन्होंने कहा था कि ये अनन्य पूर्वा की प्रार्थना है। कुमारी जो प्रेसियां होती हैं वे, उनका एक स्वभाव होता है, वो मुग्धा बोली जाती हैं। तो वे प्रौढ़ा तो होती नहीं, तो इसलिए चरण रति से प्रारंभ करती हैं। और जो अधरामृत आदि की प्रार्थना है, ये सब प्रौढ़ा कहती हैं, आस्वादित रसायन। इसलिए इनके विचार से ये कुमारी कन्याओं का ये जो गीत है, ये चरण रति से प्रार्थना से शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि पहले भी तो ऐसा भाव आ चुका है। बोले हाँ, आ तो चुका है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता है। इस गीत में चरण की प्रार्थना पहले भी थी, परंतु पूर्वापेक्षया अत्र चरण महात्म्यम अधिकम। यहां पर चरण महात्म्य कुछ अधिक है। गुणाधायकम एतत्, भगवान के श्री चरणों के गुणों का आधान इसमें ज्यादा हुआ है। पहले वाले जो गीत में वो दोष निवर्तकत्व गुण ज्यादा था। दो चीजें होती हैं, एक तो दोष का हटना और दूसरा गुणों का आना। दोष निवर्तकत्व गुण है, वो पहले में था, पहले वाले प्रार्थना में, और इसमें
गुणों का आधान ज्यादा है। तो ऐसा है कि भगवान के जो चरण हैं वो जीव के दोषों को भी हटाते हैं, गुण को भी लाते हैं, दोनों काम करते हैं, ऐसा सभी लोग मानते हैं। किशोरी जी के चरणों के बारे में भी यही दोनों बातें मानी है, रसिकों ने कही भी है। प्यारी जू के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। किशोरी जी के चरण कैसे हैं राधिका रानी के? व्यास जी कहते हैं बड़े शीतल हैं, बहुत सुख देने वाले हैं। बोले सुंदर कैसे हैं? कहते हैं कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। श्री राधिका रानी के जो नख चंद्र हैं करोड़ों चंद्रमा से सुंदर हैं। इसी श्लोक की टीका में भगवान के श्री नख का वर्णन जैसा वल्लभाचार्य जी ने किया है वैसा अभी तक हमने पढ़ा नहीं कहीं। अभी आएगी भूमिका, शायद कल आवे, आज तो नहीं आएगी। श्री नख का वर्णन और बड़ा सुंदर किया है। नख माने नाखून से लोग समझते हैं कि नाखून तो वैसी चीज होती है, लेकिन नहीं, उसका बड़ा सुंदर शास्त्रीय विवेचन अभी आएगा। ये इसलिए कहा कि ये श्री नखचंद्र तो किशोरी जी के भी चरणों में वर्णन आता है, ठाकुर जी के भी चरणों में आता है, लेकिन वैसा नख नहीं होता है जैसा कि हम लोग समझते हैं। तो कोटि चंद मंद करत नख विधु जुन्हाई। श्री नखचंद्र करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश को भी मंद करते हैं और पाप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो यहां वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वही व्यास जी कहते हैं, वही सब कहते हैं। पाप और ताप, रोग और शोक, दारुण माने भयानक दुख, ये सब राधा रानी के श्री चरण हर लेते हैं। यानी इसी को पढ़े लिखे लोग दोष निवर्तकत्व गुण कहते हैं। जो दोष है जीव का, जीव के अंतःकरण में दोष है, यह दोष कहाँ रहता है? दोष हमारे और आपके मन के भीतर अंतःकरण में रहता है। ये दोष कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको सनलाइट के साबुन से धो दिया जाए, शरीर पर जैसे मैल धोते हैं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। जितने साधन किए जाते हैं वो पहले दोष की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं, फिर गुणाधान पीछे होता है, क्रम है उसका। जैसे वस्त्र आप धोएंगे, उसके बाद रंग रंगते हैं, वो गुणाधान पीछे होता है। पहली क्रिया है दोषों का हटना, और वो भी दोष हटने के लिए सब साधन किए जाते हैं। ज्ञान है, वैराग्य है, धर्माचरण है, अन्य तपादि साधन हैं,
सत्य, दम, तप आदि। तो दोष हटाने के लिए भक्त को अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ता। ये एक बड़ी विचित्र बात है। जैसे मान लीजिए किसी से कोई दोष हो गया भक्त से, ब्रह्म हत्या मान लो हो गई, या पर स्त्री गमन है, या कुछ और बहुत सी जो विकर्म है वो दोष है। तो उन दोषों को हटाने के लिए भक्त को अलग से कोई साधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अनन्यता टूट जाती है। और ये बड़ी सूक्ष्म बात है और बड़ी मार्मिक बात है। संसार में तो ऐसा होता है, लोग कहते हैं तुमने ये पाप किया है तो इसका ये प्रायश्चित कर लो, ऐसा कर लो। बोले ये सब नहीं, केवल भगवान का भजन करो, कृष्ण स्मरण करो, और यही एक विशुद्धा भक्ति का मार्ग है। बोले इसका प्रमाण भी है। बोले प्रमाण बहुत है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्ष्णेन निहारम इव भास्कर। ये छठे स्कंद में बात कही गई। बहुत से लोग दम, शम आदि अनेक ब्रह्मचर्य, सत्य ये सब करते हैं, पाप के नाश के ये सब उपाय बताए गए हैं, और ठीक है उपाय भी। लेकिन जो सच्ची वैष्णवता तो है, केचित माने जो सही वैष्णव हैं, ये केवलया भक्त्या, केवला भक्ति, वासुदेव परायणा, श्री कृष्ण के परायण होकर के अघम धुर्वंती कार्ष्णेन माने कि और उपायों से तो संपूर्ण नाश होगा भी नहीं। कार्ष्णेन माने संपूर्ण रूप से वासुदेव परायणा, भगवान के ही परायण होकर के और भगवान के स्मरण से उसको नष्ट कर देते हैं। इतना जरूर ध्यान होना चाहिए कि भगवान का स्मरण भी हो। ऐसा नहीं कि खाली हम कहें हम स्मरण कर रहे हैं और स्मरण न हो। स्मरण हो रहा है पैसा, भोग आदि, तो ये सब तो पोल पट्टी नहीं होना चाहिए। इतना तो विवेक रखना ही चाहिए कि जब हम स्मरण करने बैठे हैं तो हमारा जो मन है वंचना करता है, तो उस वंचना को भी समझना चाहिए। इतनी चतुरता जरूर रखनी चाहिए। बस करो बेटा। तो इसीलिए अघम धुन्वंती कार्ष्णेन, भयानक से भयानक पाप है, उसका प्रायश्चित यही है श्री कृष्ण स्मरण। यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यही सुखदेव जी कहते हैं, यद कीर्तनम, जिन भगवान के नाम का कीर्तन या गुण कीर्तन या लीला कीर्तन या महात्म्य कीर्तन, यत् स्मरणम, जिन भगवान का स्मरण, यदीक्षणम, जिन भगवान के दर्शन, क्षेत्र, धाम, मंदिर आदि का, तीर्थ स्थानों का, यद वंदनम, जिन भगवान को प्रणाम करना, यत् श्रवणम, जिन भगवान की कथा सुनना,
यदीक्षणम यदर्हणम, जिनकी पूजा करना, ये सद्यः विधुनोति किल्बिषम, उसी समय उसके सब किल्बिष को जलाती है। ऐसे मंगल यश वाले भगवान को नमस्कार है। तो ये निश्चित हुआ कि भगवान की भक्ति के परायण होकर के ही हम लोग अपने समस्त विकर्मों को, बाधक तत्व को, पापों को, हृत संतापों को नष्ट करें। यही शुद्ध वैष्णवता है। इसके सबके अलग अलग प्रमाण हैं। भगवत कीर्तन, भगवान नाम का जैसे अजामिल है, स्मरण असुर बालकों ने किया श्री प्रहलाद के साथ। यदीक्षणम दर्शन परायण निष्ठा भक्तवाल में कथा थी श्वेत द्वीप आदि की भक्तों की। वंदना करने से ही अक्रूर आदि के किल्बिष नष्ट हो गए। श्रवणम से परीक्षित सारा संसार जानता है। वो जो अपराध था ब्राह्मण का, ऋषि का, वो सब नष्ट हुआ। और वो जब प्रभु को प्राप्त हो गए, पीछे शरीर को कोई काटते रहो, लेकिन वो भक्ति के प्रताप से उनके, वो जो प्रभु की प्राप्ति के बाद उस सर्प ने काटा है। भगवान की भक्ति अमोघ है। यदारणम, इसी तरह भगवान की पूजा, सबके उदाहरण हैं। ये सब किल्बिष नष्ट करते हैं। और इस बात को ज्ञानियों के शिरोमणि वशिष्ठ भी मानते हैं, जो गुरु थे राम जी के। वो भगवान राम से कहते हैं स्वयं जाकर के उत्तरकांड में, प्रेम भगति जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू की जाई। बिना आपके प्रेम के, बिना आपके भक्ति के भीतर का मल कभी जा ही नहीं सकता है। जो दोष हैं भीतर के, वो कभी नहीं जा सकते, किसी साधन से नहीं जाते हैं। ये परंपरा चल रही है, लोग अन्य साधनों को किया करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो, इसीलिए सब रसिक भी कहते हैं कि जो बाधक तत्व है, ताप, शाप, रोग, शोक, दारुण, दुखहारी, ये लाडली जी के चरण ही तुम्हारे जितने भी दोष हैं, पाप हैं, ताप हैं, विविध प्रकार के पापजन्य ताप रहते हैं अंतःकरण में, रोग शोक जितना भी है, सब बाधक तत्व, ये निश्चित रूप से किशोरी जी के चरण के स्मरण से दूर होता है। लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवनचारी, और ये गुणाधान हो गया। ये लाल के इष्ट हैं, ऐसे श्रेष्ठ उनकी प्राप्ति होती है, जो श्री कृष्ण के इष्ट है चरण। दुष्ट दवन, ये भी दोष निवर्तक में आ गया। कुंज भवनचारी, श्याम हृदय भूषण जित दूषण हित संगी, वृंदावन धूरी धूसर रास रसिक रंगी, शरणागत पतित पावन अभय विरद बाने, व्यास से अति अधुम आतुर को न समाने। ये शरणागत वत्सलता और प्रेम दान, ये सब गुणाधान में आ गया। तो दो चीजें होती हैं, दोष निवर्तन और गुणाधान। साधक के भीतर, शरणागत के भीतर जो दोष होंगे, पाप होंगे, गलतियां होंगी, कुछ भी समझ लो, वो भी प्रभु ही हटाएंगे। हम तुम क्या हटा सकते हैं? इसीलिए सत्संग किया जाता है। सत्संग का ये मतलब नहीं है
कि चलो वहां गप मारे में, तो उसको सत्संग नहीं कहते हैं। सत्संग तो वही है कि यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम। जिस संग में जाने के बाद, जिस संग से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? सत्संग उसी कहते हैं निज वीर्य वैभवम। भगवान का वीर्य वैभव महात्म्य, भगवत कथा सुनाई पड़ी, मतलब ये है, उसको सत्संग कहते हैं। यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम। बोले अच्छा वहां जाने से होता क्या है? बोले हर त्यजोन्तः यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुः संस्पृशताम ही मानसम। जैसे किसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो वहां जाने के बाद स्नान किया, शरीर शुद्ध हो गया। बोले तीर्थ में गए थे भाई, स्नान करे आए। तो बोले वो तो तीर्थ शारीरिक पापों को ही नष्ट करता है। पाप कई प्रकार के होते हैं, दैहिक पाप है, वाचिक पाप है, मानसिक पाप है। तीर्थों में जाने से तो तुम्हारे शारीरिक पाप नष्ट हुए माना जाए थोड़ा बहुत, लेकिन यहां जो सत्संग है, जब तुमने भगवान का महात्म सुना तो तुमको तीर्थ घर बैठे मिल गए, सब यहीं आ गए तीर्थ। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद धरो। हरि की कथा होए जब जहां, गंगाहू चली आवे तहां। सर्वतीर्थ को बासा तहां, सूर हरि कथा होवे जहां। समस्त तीर्थ बिना बुलाए आते हैं। लोग इधर उधर जाते हैं, आज गंगा जी जाना है, आज वहां जाना है, आज वहां का महात्मा है। बोले कहीं नहीं जाओ, सब तीर्थ से बड़ा, सब तीर्थ भगवान के चरणों से ही तो गंगा निकली हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहुः संस्पृशताम ही मानसम। भगवान की महिमा सुना तो तीर्थ की प्राप्ति भई। यानी कैसे प्राप्ति भई? तुमको नहीं जाना पड़ा, स्वयं तीर्थ आ गया। एक वल्लभकुंज में वार्ता आती है, बड़ी सुंदर है, कि एक वैष्णव थे, पुरुषोत्तम जी काशी में रहते थे। तो उनके पुत्री थी या कोई थी, वो दिन रात श्री कृष्ण सेवा में डूबी रहती थी। और कभी गंगा स्नान भी करने नहीं गई, जबकि काशी में गंगा जी है, सब जानते हैं, चारों ओर गंगा ही है। एक दिन जब उनका शरीर पूरा हुआ तो लोगों ने, वैष्णव ने कहा कि आज सरस्वती को गंगा मिली, मतलब वहां गंगा किनारे ले गए। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, सरस्वती को गंगा नहीं मिली, गंगा ने सरस्वती को पाया, ये कहो। करोड़ों गंगा व्यास साधु पद रज माहि कोटिन गंग समाज जो लिखते हैं महात्मा लोग। तो इसीलिए तीर्थ, इन सब तीर्थों में तो हम लोगों को जाना पड़ता है। क्यों?
कि अचल तीर्थ हैं। अब तुमको जाना ही पड़ेगा, चाहे गाड़ी से जाओ चाहे कहीं जाओ। गोसाई जी बोले, अरे ये जंगम तीर्थ हैं, मुद मंगलमय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीर्थ राजू। वो तो चल फिर नहीं सकते, जड़ तीर्थ हैं, ये चेतन तीर्थ हैं जहां भगवत कथा होती है। तो इसीलिए ये भागवत के ही विचार हैं जो उन्होंने अपने चौपाइयों में लिखे कि यत संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानसम। तीर्थ अपने आप आए, और कैसे तीर्थ आए? बोले और सब तो पृथ्वी के तीर्थ दैहिक पापों को नष्ट करते हैं, ये तीर्थ मानसिक पापों को नष्ट कर देते हैं, जो कि लौकिक तीर्थ नहीं कर सकते। तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानसम हरति आजोन्तः श्रुतिभिर्गतोंगजम। बोले भगवान स्वयं आते हैं और उसके मानसिक पापों को हरण करते हैं। गतोंगजम और अंगज मने शरीर के भी पाप। तो कोवई न सेवेत मुकुंद विक्रमम। ऐसा कौन है जो मूर्ख, जो इस तीर्थ रूपी भगवान मुकुंद के महात्म्य को नहीं स्नान करेगा, अर्थात नहीं सेवा सुनेगा। इसीलिए ये दोष जितने भी हैं, यही कारण है कि कहा गया केवला भक्ति से ही दोषों को हटाओ। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। भगवान के चरणों की महात्म्य से समस्त दोष अपने आप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। निहारम इव भास्करा। देखो, जैसे रात का अंधेरा होता है, बड़ा घोर अंधेरा, काली रात बादलों से घिरी हुई हो, अमावस्या की हो, और उसमें भी चारों ओर कोहरा हो, तो आपको हाथ से हाथ नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जिस समय भगवान सूर्य नारायण आते हैं, तो वो कोई बुहारी नहीं लगाते अंधेरा हटाने के लिए, या कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रात में कोशिश करेंगे, दिया जलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब प्रयत्न करने से कुछ नहीं होता है। ये तो कोई एक दिया कितना रोशनी देगा। वास्तव में अंधकार का नाश तो तभी होता है जब सूर्य आते हैं। राकापति षोडश उगहि तारागण समुदाय, और सकल गिरिन दवला गही रवि बिनु रात न जाए। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन राकापति चंद्रमा आता है, महीने में एक दिन। अगर सारे 16 चंद्रमा इकट्ठा किए जाएं सब तिथियों के, राकापति षोडश हो गई, तारागण सब एक साथ आवे, एक साथ नहीं आते हैं। दिन में तो सब सूर्य की रोशनी से दबे हुए हैं। सबको इकट्ठा करो और सकल गिरिन सब पहाड़ों में आग लगा दो, जिसमें दूर दूर तक रोशनी जाए। लेकिन फिर भी रवि बिन रात न जाए, सूर्य के बिना क्या कभी रात जा सकती है? नहीं जा सकती। इसीलिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा, अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। तो यह दुख निवर्तन की कहानी जो है, यानी प्रसंग,
वो उसी को यहां उल्लेख कर रहे हैं। बैठे हैं, कोई रस नहीं रहा चित्त में। तो जितने दोष हैं, क्लेश हैं, चित्त के, मन के, बुद्धि के क्लेश हैं, इन सब को भगवान के गुणानुवाद श्रवण, बस और कोई उपाय नहीं है। अशेष संक्लेश समम विदत्ते, गुणानुवाद श्रवणम मुरारे, भगवान का गुणानुवाद श्रवण करो। बोले फिर उसके बाद जब भक्ति मिल जाएगी तो कहने क्या, कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा, वो तो सुनने से ही अपने आप भक्ति भी आ जाएगी। पहले क्लेश नाश होगा, फिर गुणाधान होगा, फिर साक्षात भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यानी सारे काम ये सब केवल भगवान का गुणानुवाद श्रवण ही कर देगा। इसका देखिए एक बड़ा विचित्र प्रमाण है। पानेन ते देव कथा सुधाया, ये भी भागवत के श्लोक, केवल तुम कथा सुधा का पान करो। पान माने पियो। बोले कैसे पिए? बोले कान के प्याले से कथा को पियो। पीने का मतलब उसको आत्मसात करो, भीतर ले जाओ श्रद्धा के साथ, बस। अच्छा, फिर इससे होगा क्या महाराज? बोले जैसे आप देखिए कोई दवाई होती है, इस दवाई के लो आप टॉनिक है, कमजोरी दूर भगाएगा, रोग दूर भगाएगा, बल देगा, पुष्टि देगा, 20 उसमें गुण फायदा। जब लोग दो सौदा खरीदता है आदमी, बोले भाई हाँ इस टॉनिक को खरीदो, इसमें इतने तो विटामिन है और इतनी मिनरल है, इसमें धातुएं हैं और उसमें ये है वो है, इसमें स्वर्ण भी है, आयरन भी मिलेगा, कॉपर भी मिलता है और फला सब सिल्वर भी इसमें है। बोले जिसको जरूर खरीदो इस टॉनिक को। तो वैसे बोले कि देखो भगवान की जो कथा है, अब समझो तुम, इसमें मिनरल भी है, टॉनिक भी है, सोना चांदी कॉपर सब मिलता है, आयरन वायरन। बोले कैसे महाराज? बोले पानेन ते देव कथा सुधाया। बोले आपने उस टॉनिक यानी अमृत को लेकर के पान किया कान में। तो सबसे पहले प्रवृत्त भक्त्या, जो भक्ति के थोड़े बहुत संस्कार होंगे जब ही जीव जाएगा सुनने। क्यों जाएगा? जिसके अंदर भक्ति के थोड़ा भी संस्कार नहीं, वो काहे को जाएगा? गोसाई जी लिखते हैं वो जाएगा भी तो सत्संग में तो जूड़ी चढ़ जाएगी, यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिना आए न जाई। बोले वहां जाएगा भी तो कहेगा जाड़ा लगता है, हम नहीं आए, कब कौन कपड़ा अपड़ा उतारे भैया, लौट भाग चलो, बिना नहाए चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया पाने न जाके कथा का पान करो। उससे क्या होगा? प्रवृद्ध भक्त्या। बोले भक्ति बढ़ेगी? बोले बढ़ेगी नहीं, प्रवृद्ध। अरे प्रकृष्टेन वृद्ध, ये समझ लो एकदम से अर्रातोड़ बढ़ गई, धड़ाधड़ बढ़ जाती। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या। बोले अच्छा फिर और? बोले विशदाशया, तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा, जितने पाप अनादिकाल के सब गायब। जो तुम साधन करते करते मर जाते, कुछ न होता। बोले सिर्फ इतने से ही प्रवृत्त भक्त्या विशदाशय, तुम्हारा आशय स्वच्छ होगा। तो बोले महाराज और भी? बोले हाँ अभी तो इसमें बहुत बड़ा टॉनिक है। पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये, और वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। इसके कई अर्थ किए हैं। एक तो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवत तत्व ज्ञान की, जो वैराग्य का सार है, निचोड़ है।
दूसरा है कि वैराग्य ही सार है। एक साधन वैराग्य होता है, एक सिद्ध वैराग्य होता है। इसी को पातंजलि भगवान ने योग शास्त्र में पर वैराग्य और अपर वैराग्य कहा गया है। ये जो पर वैराग्य है ये सब सविकल्प आदि समाधि से आगे है, जिसको सिद्ध वैराग्य कहते हैं। वैराग्य कई प्रकार का होता है। यतमान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, और ये सब साधन अवस्था के हैं। इसके बाद फिर एक इंद्रिय वैराग्य है, जिसकी पतन नहीं होता जहां योगी पहुंच करके। और चौथा है सिद्ध वैराग्य। तो बोले वैराग करते करते मर जाओ, वैराग नहीं होगा। लेकिन भगवान की कथा से वैराग्य सारम प्रतिनिध अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे वैराग आ जाएगा। बोले ये कैसे पता? बोले अरे है ही है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हैतुकम। ये वैराग ज्ञान तो पीछे पीछे, अरे भक्ति के छोरा छोरी हैं, भक्ति के पुत्र हैं। नारद जी जब गए थे तो महात्मा जिन्होंने सुना होगा तो वो ज्ञान वैराग मूर्छित पड़े हैं और भक्ति महारानी, अरे हमारे छोरा छोरी देखो बुढ़े हो गए, ये इतने बुढ़े हो गए कि उठ भी नहीं सकते हैं, और मैं जवान हूं यहां वृंदावन आकर के। मैया तो जवान 14 साल की नवयौवना, और बेटा बेटी बोले 100 से ऊपर उम्र हो गई इनकी, उठ फिर नहीं चल सकते हैं। ऐसे छोरा छोरी हमारे तो अपने आप जहां माता होती पैदा होते हैं। तो इसीलिए यहां कहा वैराग्य सारम। जितने भी वैराग्य हैं सबका सार तुमको मिल जाएगा। जरूरत क्या है? बाबा जी बनो, ये करो, वो करो, तितिक्षा करो, वो करो। अरे तुमको वैराग्य सार स्वतः श्री कृष्ण कथा से प्राप्त हो जाएगा। वैराग बड़े लंबे लंबे काम है। वैराग्य साधन अवस्था का वैराग करो साहब। यतमान वैराग, यतमान माने प्रयत्न करो। आज कामना आ गई, इसको दबाने के लिए क्या करना चाहिए? आज क्रोध आ गया, इसको दबाने के लिए ये करो। आज इतना प्राणायाम करो, ये सब का नियम है। आज 21 बार सांस खींचो, आज 11 बार करो, उसको आज कुंभक करो, फिर रेचक करो। 20-20 उपाय लिखे हैं। और यानी शब्द तो बुरा है, लेकिन बातें ऐसा है, चूतिया चक्कर भक्त के लिए। और चूतिया चक्कर इसलिए कह रहे हैं कि कोई बिगड़ा है तो इसको सुखदेव जी ने कहा है, तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठाम त्वामेव धीरा पुरुषम विशंति तेषाम श्रमः स्याद न तु सेवयाते। जो सेवा करता है भक्त भगवान की या भक्तों की, सहज में तुमको सेवा वाले को मिल जाएगी। और तेषाम श्रम, वो मेहनत कर रहा है, हजारों लाखों वर्ष तक सांस खींचा, यूं चलाया, और तक बोले उस तो चूतिया चक्कर है। नारायण दास जी थे, अब चूतिया चक्कर की बात सुनाते क्योंकि जिधर के पोथी खुल गया पन्ना, वो तो उधर की बात याद आ जाती है। नारायण दास जी भक्तवाल में कथा आती है, बड़े भक्त हुए हैं, कई नारायण दास हुए हैं। ये इसी में फंस गए। पहले बेचारे प्राणायाम, सांस खींचो, पूरक करो, कुंभक करो, रेचक करो, इससे इतना करने से काम नष्ट होगा, इतनी करने से ध्यान आएगा, धारणा आएगा, ये सब। और खींचते खींचते गुफा में साधन करते करते उनकी सांस गई चढ़ ऊपर। अब वो लौटे नहीं, क्योंकि वो खतरे का मार्ग है। अब प्राण वहां अटक गए। अब वहां तो गए थे बेचारे सिद्ध होने, वहां हाथ के प्राण भी चले गए, क्योंकि वहां से वो लौटाना भी, सब योग की क्रियाएं बड़ी विचित्र होती हैं। तो अब भगवान ने कृपा किया, नहीं तो खत्म, इनका ठेला उठ गया था। भगवान ने अपनी शक्ति से प्राणवायु नीचे लौटाल करके आदेश दिया उनको कि जाओ तुम ब्रज चले जाओ। ये चूतिया चक्कों की नगरी है,
ऐसा साधन ब्रज में जाओ। अब ब्रज में आए नारायण दास जी, मथुरा में आए। मथुरा में केशव राय जी विराजते थे। उस समय ये 4 देव जो वज्रनाभ से प्रतिष्ठित हैं, उनमें केशव देव जी भी, गोविंद देव जी, केशव देव जी, हरदेव जी, बलदेव जी, ये 4 देव हैं। तो केशव देव जी के सेवा में आए। बहुत बड़े योगी थे। हमने आपको बताया कि उनकी जो श्वास की क्रिया उलझ गई थी, ब्रह्मांड तक श्वास चढ़ा ले गए थे। आखिर में उनको किसी ने पहचाना नहीं, भगवान के कृपा पात्र थे। किसी ने बोझ रख दिया उनके सिर पर, तो बेचारे बोझ लेके चलते रहे जड़ भरत की तरह। हाँ, जूतों की रखवाली करते। इस तरह से सहज में उनको सब वस्तुओं की प्राप्ति हो गई सेवा से। इसीलिए यहां पर जो भागवत में श्लोक कहा गया है कि तेषाम श्रमा स्याद नत्सु तु सेवयाते, सेवा का महत्व जीव जान नहीं सकता है। ये बहुत से साधन करने से भी जो वस्तु नहीं मिलेगी। हाँ, तुम बता रहे यतमान वैराग। अब यतमान वैराग कितना कठिन है। यतमान के बाद फिर साहब बहुत ऊंची स्थिति हो गई तो व्यतिरेक वैराग आता है। बोले व्यतिरेक वैराग क्या है? जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए अब रंगीली होली आती है हमारे यहाँ, तो बहुत से दर्शन करने वाले आते हैं। कोई 98 चढ़ाता है, कोई 54 चढ़ाता है, कोई 1 रुपया चढ़ाता है, कोई 2 रुपये चढ़ाता है। आप शिव जी के मंदिर में जाओ, हमारे यहाँ तो साल में 1 ही 2 दिन ऐसा आता है। अब वो जब रंगीली होली चली गई तो पुजारी बैठता है, 98 अलग करता है, फिर 54 अलग करता है, 1 रुपया वाला अलग करता है, 2 रुपये वाला अलग करता है, फिर 10-10 रुपये वाला नोट अलग करते हैं। बोले इसी को व्यतिरेक वैराग कहते हैं। मतलब उदाहरण दे रहे हैं, नोट को अलग करना नहीं, कि भाई हमारे अंदर इतना काम चेष्टा थी, इतनी क्रोध चेष्टा थी, इतनी कम हो गई। अब कौन सी चीज बाकी रह गई? लोभ अंश है कि काम अंश है? ये व्यतिरेक है, उसको छाटना। अब व्यतिरेक वैराग भी पार करें, पहले तो यतमान ही नहीं पार हो रहा है, और व्यतिरेक कहां से पार हो जाएगा? एको कम नहीं हो रहा है साहब। या तो सवेरे सवेरे सोचते चाय भी मिल जाए, फिर सोचते अब चटनी मिल जाए, जाने कितनी कारखाना शैतान का चलता रहता है भीतर से। भले आप माला कर रहे हैं लेकिन सोचता रहता है कि मथुरा की टाइम हो गया, उठना चाहिए भाई, छोड़ो माला। तो ये सब अब व्यतिरेक के बाद फिर एक इंद्रिय वैराग आ गया। तो ये सब बोले छोड़ो झगड़ा। सुखदेव जी कहते हैं वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। याद रखो, भगवान की कथा श्रवण से ही तुमको सब वैराग का सार मिल जाएगा। अलग अलग कोई जरूरत नहीं करने की, कोई जरूरत नहीं विरक्त बन करके कोई प्रसंग लगाता है, कोई भिक्षा मांगने जाता है, या अब बेचारी कोई स्त्री कहाँ जाएगी वैराग करने? कोई लड़की वैराग करने जाएगी तो वहां जहां जाएगी वहीं उसको खाने वाले मौजूद हैं। तो बोले कोई जरूरत नहीं है। यही भागवत चरित्र की विशेषता है कि वैराग्य सार और फिर अंत में भगवत तत्व ज्ञान। अब कितनी चीजें मिली आप सोचिए। पानेन ते देव कथा सुधाया, सिर्फ आपने टॉनिक पिया, अब प्रवृद्ध भक्त्या, भक्ति बढ़ गई, विषदाशय हो गया स्वच्छ, वैराग्य सार प्राप्त हो गया। घर बैठे कुछ नहीं किया आपने, भिक्षा उक्षा कुछ नहीं मांगा, चित्त से राग हट गया। इसी को वैराग कहते हैं। और भी रोटी भिक्षा मांगते चले जाओ, वैराग नहीं होता। मैया दूध देगी क्या? थोड़ा गुड़ दे दे। अरे उसमें भी गड़बड़ घुसता रहता है, राग घुसता रहता है, वैराग नहीं मिलता है उसमें भी। और जन्म भर मांगते चले गए। हमें एक घटना याद आती है, आपको सुना दें, क्योंकि ये अनुभव है हमारा। कोई आज से 40 साल 42 साल पहले हम आए थे ब्रज में, तो हम सब जगह होली देखने जाते थे। तो जहां ये सब ब्रज की घूम घूम के देखा है, तो मुखराई चले गए। तो लोगों ने हमसे वहां पहुंचे
तो एक दो ब्रजवासी थे, तो अरे बाबा बरसाने वालों, हमने कहा भाई, यहाँ कोई महात्माओं से मिलाओ पहले। तो हमको ले गए, बहुत वृद्ध थे, अब तो बेन जाने कब के पधार गए होंगे, 40 साल पहले की बात है। बड़े भजन आनंदित थे साधु, गौड़िया थे, बंगाली। तो हमको ले गए वहां पर ब्रजवासी मुखराई के। तो अब वहां ले गए, वहां पोखर के पास ही रहते थे। तो वहां जाके हमारी तारीफ किया कि बरसाने के महात्मा हैं, बड़े पंडित हैं वैसे बेचारे। तो भक्त होते ही हैं बेचारे, नाम जप कर रहे, दंडोत प्रणाम किया। अरे हमने कहा महाराज आप दंडोत हमें क्यों करो, हमसे तो आप बहुत वृद्ध हो, कुछ अनुभव बताओ। तो बोले अनुभव में कि बाबा अनुभव की, थोड़ा बंगला हिंदी मिला के बोलते थे, राधा रानी चावल ना देवे, चावल नहीं देती राधा रानी, मतलब उनको रोटी वोटी हजम नहीं होता होगा। तो मैं सुनता रहा। अब हमारे पास पैसा भी नहीं था, तो वैसे में खलीफा पैसा नहीं रखता। हमारे मन में आ गए 2 किलो चावल, अब औरंगा का मामला। अब हमने कहा भाई बड़ा दुख लगा, देखो ऐसे मौके पर पैसा कुछ होता तो बड़ा आनंद आता, इतने ऊंचे महात्मा हैं, कुछ सेवा करके 1 आध किलो चावल ही रखे जाते। कर्म ठोकते रहे कि पैसा नहीं है हम भी तो चले आए। लेकिन फिर पीछे मन में विचार आया कि देखो एक छोटा सा चावल ही इनको कितना कष्ट दे गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, यानी वो चाहे शरीर की परिस्थितियां हैं, लेकिन राग बना हुआ है, हम ये कह रहे थे। तो राग की निवृत्ति होना वैराग्य है। असली वैराग्य भगवत कथा श्रवण से अपने आप आ जाता है, न भिक्षा मांगने से आएगा, न धुनी रमाने से आएगा। तो बोले सुखदेव जी कि पानेन ते देव कथा सुधाया प्रवृद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम और प्रतिलभ्य बोधम, तब तो ज्ञान हो जाता है। बोले और कुछ मिलता है? बोले तथांजसा अकुंठ धिष्ण्यम, अकुंठ धिष्ण्यम ने भगवत धाम में अपने आप पहुंच जाता है। जो सब धाम प्राप्ति हो गई, सब कुछ मिल गया। तो इसलिए तथांजसान वियूर कंठ धिष्ण्यम आध्याय। तो भगवान के चरणारविंद की महिमा, भगवान के महात्म्य की कथा, ये समस्त दोषों को हटा देती है और गुणों का आधान करती है। यही वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं। ये कहते हैं अत्र चरण महात्म्य अधिकम गुणाधायकम एतत् पूर्वंतु दोष निवर्तकम। ये इनकी भूमिका शुरू भई अभी सुबोधनी की, अभी ये चलेगी। प्रणतकामदम पद्मजार्चितम प्रसाद धरण मंडनम देमापदि चरण पंकजम शंतमं च ते रमणनस्तनेश्वर प्यादिहम्।